हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है एसएससी एग्ज़ाम्स में। इसके क्वेश्चन के वेटेज की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आते ही हैं 25 क्वेश्चन में से। और मेरा स्कोर की बात करें तो मेरे 5/4 आए थे। 9 अक्टूबर की मेरी शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट। अब इसकी पहले तो करंट अफेयर के बारे में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ना तो आप इसे 100% क्लियर कर सकते हैं और ना 100% आप श्योर हो सकते हैं इसमें कि मेरे इसमें नंबर आ ही जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। मेनली इसमें जो करंट अफेयर है वो 1 से 1.5 साल पहले का ही पूछा जाता है, लेकिन है ना, ऐसा भी होता है कि एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर के ऐसे भी आते हैं कि वो 3-3 4-4 साल पहले के होते हैं। तो एक दो क्वेश्चन के लिए आप इतना इनपुट दो उसमें और इतना आउटपुट निकलेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं। बेहतर होगा कि आप 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर करके जाएं, उससे आपको मैक्सिमम कवर हो ही जाएगा। और मैं भी ऐसा ही करके गया था, तो मेरे 4 क्वेश्चन सही हुए थे। इसमें मेजर टॉपिक की बात करें तो अपॉइंटमेंट, जैसे कि कौन क्या है, और अभी रिसेंट जो अपॉइंटमेंट्स हुई है उनमें। स्पोर्ट्स में पर्सन इन न्यूज़, जैसे कि कोई पर्सन न्यूज़ में है, इसने कोई गोल्ड मेडल जीता है या कुछ भी, या किसी को मेजर ध्यानचंद वगैरह जैसे ये अवार्ड मिलते रहते हैं, अर्जुन अवार्ड, तो ये उसमें कवर हो जाता है। अवार्ड्स में एक अलग कैटेगरी होती है जो कि फिल्म फेयर अवार्ड, नोबल, रिसेंट में पद्म विभूषण, जो कि अभी दया भाभी को मिला है, मतलब कि दिशा वकानी। एक भारत रत्न। स्कीम्स की बात करें तो स्कीम्स में जो करंट अफेयर न्यूज़ में है वो स्कीम, और एक स्टैटिक का भी टॉपिक होता है स्कीम से, जो कि मतलब फेमस स्कीम्स जो होती है ना, वो स्टैटिक से कवर हो जाएगा। और जो रिसेंट 1 साल में जो स्टेट्स स्कीम्स लॉन्च होती है ना, वो स्कीम्स इसमें मेजरली पूछी जाती हैं। फेमस आर्टिस्ट, जैसे कि अभी ये दया भाभी को जो है वो पद्म विभूषण मिला है, तो वो फेमस आर्टिस्ट हो गई। कोई फेमस आर्टिस्ट की ओबिचुअरी, मतलब ओबिचुअरी से भी क्वेश्चन आते हैं। और ओबिचुअरी से रिलेटेड, जैसे कोई आर्टिस्ट का जो भी डेथ हुई है और उसको कोई इम्पोर्टेंट अवार्ड मिला है, ये ज़रूरी नहीं है कि इससे पिछले सालों में ही। जैसे कि पिछले साल पंकज उधास जी का देहांत हो गया था, तो उनको 2006 में पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण ऐसा ही कुछ मिला था। तो वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और शायद आया भी था एग्ज़ाम में, मेरी एग्ज़ाम में नहीं आया था। स्पोर्ट्स गेम्स की बात करें तो ये खेलो इंडिया गेम्स होते रहते हैं, ओलंपिक वगैरह। तो लेकिन ओलंपिक करके जाने, चाहे वो अगले पिछले साल में ना हुए हो, लेकिन फिर भी करके जाने, क्योंकि रिसेंट ओलंपिक एक अच्छा टॉपिक है, वो पूछा जाता है। और जितने भी अभी रिसेंट में गेम्स जो होते हैं वो आते हैं स्पोर्ट गेम्स में, उनका जो है मतलब कि वो कहाँ हुए हैं, वेन्यू पूछ लिया जाएगा, उनमें किसने टॉप किया है ये पूछ लिया जाएगा, या कोई रनर अप था वो पूछ लिया जाता है। उसके बाद में उनका मैस्कॉट क्या है वो पूछ लिया जाता है। तो ऐसे 3-4 टाइप के इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। सीएम एंड गवर्नर के बारे में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एक ट्रिक डालोगे आप यूट्यूब पे सीएम एंड गवर्नर की, तो वो आराम से याद हो जाएगा और बिल्कुल एकदम फिक्स। मेरे को शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था सीएम एंड गवर्नर से। बाकी सब फिर मिसलेनियस टॉपिक में आ जाता है, कि जैसे कि रैंक हो गया, इंडेक्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर एक स्टैटिक का भी टॉपिक है, जो पुरानी बुक्स भी पूछी जाती है, बाकी करंट से भी आती हैं। अब बात करते हैं इनको कवर कैसे करें, क्योंकि इनको कवर करना एक तरह से बहुत बोरसम हो जाता है, क्योंकि वन लाइनर रटने पड़ते हैं कोई भी कुछ भी अभी। और एक टॉपिक ये भी आता है कि स्पेस वगैरह से इतने टॉपिक आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख सकते हैं। इनको कवर कैसे करें और कितना कवर करें, तो आपके लिए यही बेनिफिशियल रहेगा कि आप पिछले 1 साल का करंट अफेयर कर लें, मतलब कि 2024 का पूरा कर लो, और ये जो 2025 का जो 6 मंथ का जो कंपाइलेशन आता है ये कर लो। बस यही अच्छा रहेगा, इनका ही बार बार रिवीजन करो, इससे ही जो भी फंसेगा इससे ही फंसेगा। बाकी अगर कोई 2020 का 2021 का पूछेगा तो वो आपसे नहीं बना तो किसी से भी नहीं बनेगा। बाकी उस एक क्वेश्चन के पीछे आप 3-3 4-4 साल के करंट अफेयर रट रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जो रोज़ के, मतलब जो बिगनर जिनको कुछ पता नहीं है, वो एक एक 1.5 घंटे की जो वीडियोस होती हैं कि रोज़ डेली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, अगर आप डेली का 10 मिनट भी दे रहे हो ना करंट अफेयर को, तो वो भी आपके लिए है ना घातक साबित हो सकता है। क्योंकि आपका और सब्जेक्ट इतना, अगर और सब्जेक्ट में दोगे ना तो वो बहुत आउटपुट निकाल के देगा, लेकिन एक तो करंट अफेयर एक तो डेली के इतने अच्छे नहीं रहते वो कि मेजर हो जाए। वो आप मंथली भी करते हो ना, तो मंथली भी कोई काम का नहीं है।
आप बस है ना कंपाइलेशन देखिए पिछले 1 ईयर का, वो बेस्ट रहेगा। अगर आप मंथली भी देख रहे हो ना, तो मैं तो मंथली भी नहीं करता था, मैं तो सिंपल सा काम किया था, ईयरली देख लिया। उसके बाद में 2025 का कर ली, मतलब 2024 का हाफ ईयरली कर लिया था मैंने, 2023 का तो ईयरली कर लिया था और 2024 का हाफ ईयरली कर लिया था। क्योंकि इनमें आप 1 घंटा दोगे, उसके बाद में उसके नोट्स भी बनाओगे या पीडीएफ से पढ़ोगे, पीडीएफ से कुछ याद होता नहीं है, तो आपका 1.5-2 घंटा तो यहीं का आप खर्चा कर रहे हो। तो वो फिर उनको रिटेन भी करना है, और इतने सारे रिटेन करके करोगे क्या, क्योंकि इतना आउटपुट है ही नहीं करंट अफेयर का। फालतू में बेवकूफ़ बने जा रहे हो 1-1 घंटे के करंट अफेयर करके। और सबसे बड़ी बात कि चाहे आप 1 घंटे का वीडियो कर भी लो, 1.5 घंटे का वीडियो कर भी लो, श्योरिटी कहाँ है कि इसके आ ही जाएगा। अगर श्योरिटी हो आदमी तो मतलब उसको रट लो, कहीं से भी रट लो, लेकिन श्योरिटी नहीं है ना कि हाँ आएगा ही सही। कुल मिला के बात यह है कि इसका इतना जो है वो आउटपुट नहीं है, और छोड़ नहीं सकते लेकिन आप, क्योंकि है ना कहीं से इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन फंसता है, और जो सब बना के आएंगे और आप बना के नहीं आएंगे तो आप भीड़ से पीछे हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है वो कम होगा, तो सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब मैं मेरा बता देता हूँ कि मैंने कैसे कवर किया था, वही आप भी फॉलो करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो फिर आप जानो आपका काम जाने। मैंने जो फॉलो किया था वो मैं बता रहा हूँ। मैंने जो है, एक तो जो करंट अफेयर अपडेटेड एक चैनल है, करंट अफेयर अपडेटेड, ये चैनल है। इसमें एक तो 2024 का जो है वो ईयरली कंपाइलेशन एक वीडियो मिल ही जाएगा, लगभग 3-3.5 घंटे का है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी। तो उसके है ना, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, सारे जितने भी करंट अफेयर करवाएंगे उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवा लो, और उनको डेली, ऐसा नहीं कि रटने बैठ गए, बस याद होना ही चाहिए बिल्कुल, बिना देखे मेरे को कोई रात में उठ के पूछे भी तो मेरे को याद होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। डेली उनको है ना, 10 पेज है तो 2-2 पेज डेली के पढ़ लिए, ऐसे आपको बांट लेना है, और 4-5 दिन में उसको डेली रटना है। तो ऐसे करके है ना, आपको 1 हफ्ते तक ये करंट अफेयर ऐसे रट लेना है, ठीक है, वो याद हो जाएंगे अपने को। ऑप्शन से बस थोड़ी हिंट चाहिए, और उससे आप कर लोगे ऑप्शन से। तो पहले तो वीडियो कवर कर ली, फिर 1 हफ्ते तक ऐसे करके इसको, जो भी है करंट अफेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया कि हाँ आज मेरे को इतना करना है, कल मेरे को इतना करना है, तो वैसे करके डिस्ट्रीब्यूशन करके थोड़ा थोड़ा करके इनको पढ़ लिया, तो ताकि वो फिर धीरे धीरे वैसे ही याद होने लगेगा। उसके बाद में ये कर लो ना, फिर आपको आना है एक सेकंड वीडियो पे, जो कि आपका रिवीजन के लिए काम करेगा। इंडोलोगस का एक जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर है 2024 का ईयरली, तो उसको कर लेना है। तो उससे क्या है, आपका रिवीजन हो जाएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको उसमें मिले जो इसमें नहीं है, तो आप उसको वहाँ पे नोट कर लेना। 2025 की बात ये, मतलब 2024 की थी ये बात हो गई, ठीक है, 2024 का इन दोनों से हो जाएगा। 2025 का भी सेम ऐसे ही करना है। अभी थोड़े दिन बाद 6 मंथ का कंपाइलेशन आ जाएगा इनका, वो 6 मंथ का कंपाइलेशन करना है, और बस आपका कंप्लीट हो गया। ये दोनों से आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। अब बात आते हैं क्या इनसे बिल्कुल कवर हो जाएगा, तो आपको है ना, कवर तो हो जाएगा, लेकिन आपको स्पीडी की भी ज़रूरत पड़ेगी। स्पीडी एक करंट अफेयर आती है ईयरली, तो आप उसको एग्ज़ाम के 2 महीने पहले ले लेना। जैसे सपोज़ कि आपने जून में लिया ना, तो उसमें जुलाई 2024 से लेके जून 2025 तक पूरे करंट अफेयर दिए रहेंगे। तो उससे जो क्या है, ये जो आपने किया ना, तो ये अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, और अपॉइंटमेंट के जो कौन क्या है उसमें जो भी गेम्स वगैरह हैं, फिल्म फेयर अवार्ड, वो अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस स्पीडी से अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में इसमें जो 800 कर MCQs दे रहते हैं, तो वो 800 MCQs है ना, वो करने की इतनी अभी नीड नहीं है। आप ये कर लो, इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, ये कर लो, इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद में इनको पढ़ना चालू करना, ये नहीं कि रटने बैठ गए। मैंने तो नहीं किए थे ये 800 MCQ, बिल्कुल नहीं किए थे। उसके बाद में कुछ लोग प्रेफर करते हैं टेक्स्ट बुक को, तो टेक्स्ट बुक में भी अच्छे करंट अफेयर होते हैं। बाकी मैंने भी किए थे थोड़े बहुत, तो लेकिन उसमें फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर छोड़ दिया था। तो टेक्स्ट बुक को आप तब देख सकते हैं कि ये वाला भी कंप्लीट हो जाए आपका, स्पीडी से भी आप रिवीजन कर लो। फिर टेक्स्ट बुक के है ना ईयरली, जो जैसे 1 महीने के 2 करंट अफेयर के
MCQ मिलेंगे उसमें 25-25 क्वेश्चन के, तो वो आप लगा सकते हो। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिखे तो उसको नोट कर लो, बाकी मैक्सिमम तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, यही आपको करंट अफेयर का है। बाकी यही है करंट अफेयर का, मैंने तो यही किया था। अब अगर आपको अच्छा लगे तो आप कोई और अप्रोच भी अपना सकते हैं। मैंने जो किया था मैंने बता दिया, और इससे ही मेरे तो 5 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए। फालतू में भटकने से कोई मतलब नहीं है, अपना टाइम बचाओ। करंट अफेयर का इतना मतलब इतना रोल है और आता है इतना, मतलब इतना सारा कंटेंट है और इतना में से आ जाएगा, तो फिर फालतू करने से मतलब नहीं। यही मेजर टॉपिक है, इनको ही कर लो बढ़िया से, अच्छे से कवर हो जाएगा आपको। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। बिल्कुल जेन्युइन बताया मैंने, कोई मतलब ऐसा हेर फेर नहीं किया है कि मैंने ज़्यादा किया कम बता दिया। मैंने जो यूज़ किया वो बता दिया मैंने। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और कैसा लगा ये कमेंट में बता देना। वीडियो को शेयर कर देना, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।